हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएम एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 से काव्य खंड से फर्स्ट चैप्टर कबीर के पद व्याख्या सहित लेकर के आई हूँ। इस पद में पहला है हम तो एक एक कर जाना और दूसरा पद है संतौ देखत जग बौराना। यहाँ जो पद हम लोग देख रहे हैं, इस पद में पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है और उन्हें ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा परमात्मा की व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति इन्होंने दी है। जो ये पहला पद है, इसमें कबीर ने ईश्वर के अद्वैत रूप को स्वीकार किया है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है और साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कबीर ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने भीतर जो उनकी शक्ति होती है उस शक्ति को नहीं पहचानते हैं और जो वास्तव में कुछ होता ही नहीं है उस पर विश्वास कर बैठते हैं। क्योंकि चूँकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, वास्तविकता यह है कि ईश्वर हमारे अंदर है। इस चीज़ को वो व्यक्ति नहीं पहचानते और जो अवास्तविक चीज़ें हैं उनके तरफ वो खींचे चले जाते हैं, वास्तविक संसार से भी बेखबर रहते हैं। ये दोनों पद जो है ये जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित कबीर वाग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। चलिए हम दूसरे पद को प्रारंभ करते हैं। ये दूसरा पद जो है, इस पद में कबीर ने ईश्वर के अद्वैत रूप को स्वीकार किया है। कबीर का यह मानना है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। लोग अनेक रूपों में, जैसे हिंदू धर्मों के अनुसार ईश्वर को बांट दिए हैं, जबकि ईश्वर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए ईश्वर एक बराबर है। वही एक परम ब्रह्म है जिसकी सबको पूजा करनी चाहिए, सबको उसी की आराधना करनी चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वह परम शक्ति जो है वो कण कण में विराजमान है और सभी धर्मों में वही परम शक्ति सभी धर्म के लोगों में विराजमान है। चाहे हम अल्लाह के रूप में उन्हें माने, चाहे राम के रूप में माने, इस चीज़ को ये कबीर जी स्वीकार करते हैं। चलिए हम पद को प्रारंभ करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना। कबीर जी कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना। हमने एक एक यानी यहाँ पर एक का संख्या से है, संख्या नंबर, जैसे 1 1 और एक का अर्थ है ईश्वर। तो कबीर जी कहते हैं कि हम तो यानी हमने एक ईश्वर को के एक ही रूप को जाना है। हमने ईश्वर के एक ही रूप को जाना है, एक यानी 1 और एक ईश्वर, अर्थात हमने ईश्वर के एक रूप को जाना है। यहाँ पर एक एक जो है, यहाँ पर एक एक का अर्थ है 1 या संख्या 1 और दूसरे एक का अर्थ है ईश्वर। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ एक एक चूँकि 2 शब्द एक बार आए हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो सकता है। तो कबीर जी कहते हैं कि हमने ईश्वर के एक रूप को ही जाना है। दो ही कहे तिन्हीं को दोजख जिन नाहिन पहचाना। फिर कबीर जी कहते हैं कि जो लोग दो कहते हैं, जो लोग दो ही कहे, जो लोग दो कहते हैं, ईश्वर के 2 रूपों को मानते हैं, उनको तिनको दोजख, दोजख का मतलब नरक, वे लोग नरक के भागी होते हैं। जो ईश्वर के 2 रूप को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को 2 रूपों में बांट देते हैं, वे
नरक के भागीदारी होते हैं। और जिन नाहिन पहचाना, और जिन्होंने, यह भी उन्होंने बताया है कि जिन्होंने ईश्वर के असली रूप को नहीं पहचाना है, उन्होंने ही ईश्वर के दो रूपों को माना है और उन्हें दोजख यानी नरक की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहते हैं, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक ही हवा हमें प्राप्त होती है, एक ही पानी हम सबको प्राप्त होती है, और प्रकाश भी प्रभु ने हमारे लिए एक समान दिया है। क्या हिंदू के लिए अलग पानी मिलता है और मुस्लिम के लिए अलग? क्या हवाएं मुस्लिम के लिए अलग हो जाती है और हिंदू के लिए अलग? नहीं, सभी को एक तरह की हवा मिलती है, एक ही पानी मिलता है। धनी हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सबको एक प्रकार से हवा मिलता है, एक तरह से पानी मिलता है, और प्रकाश भी समान रूप से प्राप्त होता है। अगर अंधकार होता है तो सबके लिए अंधकार होता है, प्रकाश होता है तो सबके लिए प्रकाश होता है। फिर आगे कहते हैं, एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। कबीर जी कहते हैं एक एक खाक, खाक यहाँ मिट्टी से लिया गया है, एक एक खाक यानी एक ही मिट्टी से, गढ़े सब भांडे, भांडे का मतलब बर्तन, गढ़े यानी बनाना, गढ़ना, सब भांडे, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन को बनाता है। कौन? एक एक कोहरा साना, एक ही कुम्हार है, एक ही यहाँ पे कुम्हार से लिया गया है। कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उससे, उसको यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि एक एक कोहरा साना, एक ही कुम्हार जो है वह एक एक खाक यानी एक ही मिट्टी को, एक ही प्रकार की मिट्टी को एक ही कुम्हार सानता है, और गढ़े सब भांडे, और सभी बर्तनों को, भांडे का मतलब बर्तनों, सभी बर्तनों को एक ही कोहरा, एक ही प्रकार की मिट्टी को सानता है और उससे बर्तन को अनेक अलग अलग प्रकार के बर्तनों को बनाता है। कहीं कलश बनाता है, कहीं दिया बनाता है, कहीं अलग अलग के, कहीं कटोरा बनाता है। अलग अलग प्रकार के बर्तनों को एक ही कुम्हार जो होता है वह एक के खाक यानी मिट्टी को सानता है और सभी बर्तनों का निर्माण अलग अलग तरीके से करता है। तो उसी प्रकार से यह ईश्वर भी है, एक ही ईश्वर है जो हम मनुष्यों को अलग अलग प्रकार से इसी मिट्टी से बनाया हुआ है। आप लोगों को पता होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। यह शरीर जो है यह 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और उन्हीं 5 तत्वों से, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी प्रकार के व्यक्तियों का इन्हीं 5 तत्वों से मिल कर के उसी एक परम ब्रह्म ने सभी मनुष्यों का निर्माण किया है। जिस प्रकार से एक ही कुम्हार सभी बर्तनों को एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार का निर्माण करता है। फिर आगे कहते हैं, जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कहते हैं कबीर जी कि जिस प्रकार से कुल्हाड़ी से काठ को ही काटा जा सकता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी को ही, काष्ठ यानी लकड़ी को ही काटा जा सकता है, अग्नि न काटे कोई। लेकिन उसमें जो छुपी हुई अग्नि है, जो उसमें आग है, उस आग को कोई नहीं काट पाता है। अगर लकड़ी जो है उसके टुकड़े 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 कर दिया जाए तो क्या उसमें एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाए, उसमें आग अगर लगाया जाए तो नहीं जलेगा? जलेगा। उसमें छुपा हुआ आग चाहे कितने भी टुकड़े में बट जाए लेकिन वो जलने का काम करेगा, उसमें छुपा हुआ आग हमेशा रहेगा। तो वही कहते हैं कबीर जी कि जिस प्रकार से कुल्हाड़ी से लकड़ी ही काटा जा सकता है, अग्नि को, उसमें व्याप्त जो अग्नि है उस अग्नि को नहीं काटा जा सकता है। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। उसी प्रकार से सभी घट घट में यानी हर व्यक्तियों में, हर वस्तुओं में हे प्रभु आप ही विराजमान हो, आप ही व्याप्त हो, अलग अलग रूपों में आप व्याप्त हो। जिस तरह से अब हम हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर के खंडों में विभाजित कर देते हैं अगर मनुष्य को, तो भी प्रत्येक मनुष्य में वह प्रभु विराजमान है
जिस प्रकार से लकड़ियों के टुकड़े टुकड़े करने पर भी लकड़ी के बीच की अग्नि नहीं समाप्त होती, उसी प्रकार से हम मनुष्यों को अलग अलग खंडित करने के बाद भी हम मनुष्य के अंदर से ईश्वर की व्याप्ति जो है वो समाप्त नहीं हो सकती है। फिर आगे कहते हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, काहर नर गरबाना। फिर कबीर जी कहते हैं कि यह दुनिया की मोह माया को देख करके यह जगत जो है, यह दुनिया जो है ये लुभाने का काम करती है। और इस लुभाने वाली चीज़ों को देख करके हे मनुष्य तू क्यों गर्व करता है, तू गर्व ना कर। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। फिर कहते हैं कि तू निर्भय होकर के रह, तू किसी प्रकार का भय न कर, किसी प्रकार का लालच न कर, क्योंकि प्रभु हर जगह विराजमान है, हर जगह व्याप्त हैं। यह प्रभु के भक्ति में दीवाने कबीर जी कहते हैं। फिर आगे के पद को हम लोग देख लेते हैं। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। इसमें कबीर जी ने, मैंने पहले भी बताया है कि इसमें कबीर जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कबीर जी ने इसका खंडन किया है कि हम जो कर्म कांड करते हैं, हम लोग जो पूजा पाठ के पहले का जो कार्यक्रम करते हैं, तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, इन सब का और बाह्य आडंबरों का इन्होंने इस पद में विरोध किया है। चलिए देखते हैं। संतो देखत जग बौराना। यह जग जो है, ये संसार जो है, यह संतों को देख करके बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। साँच कहो तो मारन धाव। अगर इन लोगों से अगर सच्ची बात कहने जाओ तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, झूठी बातों पर ये लोग विश्वास करते हैं, ये लोग झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। हमने बहुत से, कबीर जी कहते हैं कि हमने बहुत से नेमी और धर्मी लोगों को देखा है जो कि प्रातः ही स्नान कर लेते हैं। सुबह होते ही वो लोग स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं। और आत्म मारी पाखनी पूजे, और अपनी आत्मा को कष्ट दे करके पत्थर की पूजा करते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, नेमी धर्मी लोगों को, जो कि सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं और अपनी आत्मा का ख्याल नहीं रखते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, और उनमें कोई ज्ञान नहीं होता है। अगर उनमें ज्ञान होता तो वो पहले अपनी आत्मा की पूजा करते, क्योंकि उसी आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। कबीर जी यह मानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। तो अगर मनुष्य को ज्ञान होता, यहाँ पे कहते हैं उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो वह इस चीज़ को देखते कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, तो हम आत्मा को मारेंगे तो परमात्मा को कष्ट होगा। तो इसलिए कबीर जी उनको कहते हैं उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो कि आत्मा को, अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचा करके सुबह उठ जाते हैं, नियम धर्म का पालन करते हैं, स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को पहले नहीं देखते, अपनी आत्मा की पूजा नहीं करते और पहले पत्थरों की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। फिर कबीर जी कहते हैं मैंने बहुत से पीर और बाबाओं को मैंने देखा है, जो कि किताब और कुरान जो कि पढ़ पढ़ के बहुत सिद्ध हो चुके हैं। के मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। और वे लोग अपने भक्तों को वही बातें बताते हैं जिसका उन्होंने अपनी किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है। अपने किताबों से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी को वो लोग बताते हैं अपने भक्तों से। उनके जो शिष्य होते हैं उन शिष्यों से वे लोग वही चीज़ें बताते हैं अपने शिष्यों को जो कि उन्होंने उस कुरान से प्राप्त किया है। आसन मारे डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और वे आसन मार करके साधना में बैठ जाते हैं और मन में बहुत गर्व करते हैं, बहुत घमंड करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। और वे
पीपल के पेड़ को पत्थरों की पूजा करने लगते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करने लगते हैं और तीर्थ धाम करने में गर्व करते हैं और असल में जो आत्मा में वास करता हुआ परमात्मा है उसको भूल जाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। मुस्लिम अपने धर्म के अनुसार टोपी पहनते हैं, हिंदू माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और ये अपने आप को संत मानते हैं। फिर कहते हैं साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। और कबीर जी कहते हैं कि ये लोग साखी और शब्द को गाते हुए, साखी ये कबीर का साखी जो है ये साक्षी है, इस चीज़ का साक्षी है कि हम हर धर्मों को मानते हैं, हर धर्मों का विरोध जो कृष्ण कबीर जी ने किया है उस चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया है कबीर जी ने कि साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। हमने साखी और शब्द का गान करते हुए अपनी आत्मा की खबर को भुला दिया है। हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमारे आत्मा में कौन वास करता है, हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, तुर्क कहता है मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लर मुए मर्म न काहू जाना। और ये लोग अपने राम और रहीम के लिए आपस में लड़ रहे हैं और लड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन इस मर्म को कोई नहीं जानता कि ईश्वर एक है और उसी ने हम सबका निर्माण किया है। हमारा कोई ईश्वर अलग अलग बटा हुआ नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। और ये लोग घर घर पे ये मंत्र देते फिरते हैं अभिमान पूर्वक। ये लोग घर घर घूम करके अपने अपने धर्म का प्रचार करते फिरते हैं, अपने अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते फिरते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। और ये लोग नहीं समझते हैं कि गुरु के साथ साथ गुरु जो है वो अपने साथ साथ शिष्य को भी ले डूबता है और अंत काल में ये लोग इन लोगों के हाथ में पछतावा ही आता है। क्योंकि जो परमात्मा है, जो हमसे ऊपर है, उसने सबका निर्माण किया। एक ही परमात्मा है जिसने सबका निर्माण किया है और हम उस परमात्मा को नहीं पहचान करके आपस में लड़ भिड़ करके उसी परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। और जब हम उस परमात्मा को कष्ट पहुंचाते, उसी परमात्मा के लिए उस परमात्मा को जब कष्ट पहुंचाते हैं तो अंत में गुरु और शिष्य दोनों ही की स्थिति खराब होती है और अंत में उनको पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब मर्म भुलाना। कबीर जी कहते हैं कि हे संत लोगों, आप लोग सुनो, यह जो भ्रम है आप लोगों का कि धर्म अलग अलग है, यह भ्रम आप लोग भूल जाइए और आत्मा में बसे परमात्मा को समझिए, उस सत्य को समझिए, उस परम सत्य को समझिए। केतिक कहो काहे नहीं माने, सहजे सहज समाना। और फिर कहते हैं कि मैंने कितना भी कहा लेकिन किसी ने इसको माना नहीं कि जो प्रभु है उस प्रभु को हम कर्म कांड करके नहीं प्राप्त कर सकते, वह प्रभु सहज भाव से हमें प्राप्त हो सकता है। अगर हम सहजता से अपने खुद को जाने, उस प्रभु के मर्म को जाने, उस प्रभु को बढ़िया से समझने का प्रयास करें तो हमें वह प्रभु आसानी से हमारी आत्मा में ही, हमारे शरीर में ही विराजमान मिल सकता है। यह चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और प्रश्न